अटला देवी के मंदिर के प्रकरण में कोर्ट ने फिर से एक बार तारीख नियत कर दी है। आपको बता दें कि सिविल जज सुधा शर्मा की अदालत ने शनिवार को अटला देवी मंदिर के मामले में पत्रावली पेश की गई थी। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपील की कि विपक्षी जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका अवसर समाप्त किया जाए। वहीं कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए विपक्ष की आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 जुलाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि सोहराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र ने पीस कमेटी जामा मस्जिद के ऊपर वाद दाखिल किया, जिसमें वाद में बताया गया कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र जी ने अटला देवी की मूर्ति स्थापित की थी, जहां पर लोग पूजा कीर्तन करते थे। वहीं 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर आक्रमण करके दौरान मंदिर की भव्यता को देखकर उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद वहां पे मंदिर का नामो निशान हटवा दिया। पूरी उम्मीद से आए थे कि निश्चित रूप से कोर्ट हमारी सुनेगी और वो जिन बारीकियों का बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का बहाना बना के भागते आ रहे हैं उनको कोर्ट पकड़ेगी और अब उनका बहाना नहीं चलेगा। निश्चित रूप से हमारी कार्यवाही, हमारी प्रक्रिया, फाइल की प्रोसीडिंग जिसको कोर्ट ने नहीं रोका है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इफेक्टिव नहीं होते हैं, उन प्रक्रियाओं का संचालन ससमय हम करा पाएंगे। और उसकी दिशा में जो हम लोगों ने लिखित रूप से आज कोर्ट से कहा कि अब इनको आपत्ति का अवसर न दिया जाए। अब इनसे आपत्ति का अवसर लेके भागने का मतलब ये प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं कि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी तो प्रोसीडिंग रुक जाएगी, जबकि प्रोसीडिंग स्टे कोर्ट ने नहीं किया है। तो हम लोग उसके दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दिए, कोर्ट ने उस बातों को माना और उनको इस आदेश की मैंने एप्लीकेशन की कापी रिसीव कराते हुए ये कहा कि शाम को हम इस पर ऑर्डर करेंगे और शाम को इस पर आदेश, निर्देश या कोई डेट निश्चित रूप से लंच के बाद आएगा। कितनी उम्मीद लगी है आपकी आज की सुनवाई को? देखिए, चूँकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्राइटेरिया में नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देने से मना किया, सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों को आदेश देने से मना किया, निर्देश देने से मना नहीं किया है। तो उनको निर्देशित किया जा सकता है कि आज के बाद आपका अवसर, अगर आपने अगली डेट पर कोई आपत्ति या फिर कोई एप्लीकेशन या कोई अपने तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तो आपके अवसर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में कोई आदेश आएगा। आज मुनसफ शहर की अदालत में स्वराज वाहिनी बनाम पीस कमेटी का मुकदमा सुनवाई के लिए लगा था, जो अटाला मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के दाखिल है। उसमें आज हमारी तरफ से ऑर्डर 8 रूल 10 के CPC के तहत एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष दी गई और उसमें ये न्यायालय से मांग की गई कि मुस्लिम पक्ष की WS दाखिल करने की अपॉर्चुनिटी समाप्त कर दी जाए, क्योंकि उनको 1 साल से इस बारे में समय दिया गया है कई बार और वो WS दाखिल नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष द्वारा हमारी बातों का प्रतिवाद करते हुए मौखिक रूप से ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के लाइट में इस न्यायालय में कोई आदेश, कोई इंटरिम ऑर्डर, इफेक्टिव ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पारित नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश नहीं पारित किया है कि अवर न्यायालय की सारी प्रोसीडिंग रोक दी जाए। न्यायालय की प्रक्रिया जो है वो प्रोसीजरल चलती रहेगी, केवल इफेक्टिव और फाइनल ऑर्डर पारित करने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। तो न्यायालय ने हमारी बातों को सुना और हमारे द्वारा प्रस्तुत एप्लीकेशन ऑर्डर 8 रूल 10 को स्वीकार किया गया और मुस्लिम पक्ष से इस मामले में आपत्ति आमंत्रित की गई है। कितनी देर सुनवाई चली है? करीब 15 से 20 मिनट सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी और हमारी द्वारा रिटर्न में एप्लीकेशन दिया गया और अपनी बात को रिटर्न में दाखिल किया गया और कहा भी गया। हमारी तरफ से रिटर्न और ओरल दोनों बातें कही गई है। मुस्लिम पक्ष द्वारा केवल ओरल ही प्रतिवाद किया गया है। मुख्य बिंदु कौन कौन से रहे आज का हाईलाइट? कितनी देर तक चली? आज का मुख्य बिंदु यही था कि मुस्लिम पक्ष न्यायालय की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और उसके जवाबदेही दाखिल करने का अवसर समाप्त कर दिया जाए। मुख्य बिंदु यही था और इसी बंद पर ऑर्डर भी रिजर्व किया है माननीय न्यायालय ने। डेट अभी निर्धारित नहीं है, माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। ऑर्डर डिक्टेट करते समय ही डेट की भी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। कब तक मिलने की उम्मीद है डेट और ऑर्डर की? आफ्टर लंच कोर्ट ने कहा है और संभवतः शाम तक जो है कोई डेट मिल पाएगी।